फ्रेंड्स नमस्ते। आज का मेरा जो टॉपिक है वो है ज्योमेट्री। आज मैं आपको ज्योमेट्री पढ़ाऊंगी। आज नहीं, आज से मैं ज्योमेट्री स्टार्ट कर रही हूँ। एक साथ पूरी ज्योमेट्री नहीं पढ़ाऊंगी, छोटे छोटे टॉपिक्स पे पढ़ाऊंगी। एक्चुअली क्या है, मोस्टली बच्चे मैंने देखा है ज्योमेट्री में मोस्टली कंफ्यूज रहते हैं कि लाइंस क्या है, एंगल्स क्या है, इस एंगल की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है। जब मिक्सअप आता है तो नहीं बता पाते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है, ज्योमेट्री से बहुत से बच्चे दूर भी भागते हैं। लेकिन अगर आप ज्योमेट्री मेरे साथ पढ़ेंगे तो आपको ज्योमेट्री से प्यार हो जाएगा, और जिसने कभी ज्योमेट्री पढ़ी भी नहीं है वो भी ज्योमेट्री को समझ पाएगा। लेकिन आपको एक काम करना होगा, मेरा जो ज्योमेट्री का डेली का एक वीडियो आएगा वो आप डेली देखिएगा। सारे वीडियोस को इकट्ठा मत कीजिएगा एक दिन के लिए कि सारे बैठ के एक दिन देखें। आप डेली जो मेरा एक वीडियो आएगा वो डेली देखिएगा, तो ज्योमेट्री आपके माइंड में यहां सेव हो जाएगी। चलिए हम अपनी स्टडी को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ज्योमेट्री। मतलब ज्यामिति। ये टॉपिक सभी के लिए इम्पोर्टेंट होता है, चाहे वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे वो 8th क्लास के हो या 9th के हो, 10th के हो, सभी के लिए 6th 7th में भी ज्योमेट्री आता ही है। ज्योमेट्री की जो स्टार्टिंग होती है, जैसे हमारी हिंदी है, हिंदी का जो हमारा स्टार्टिंग होती है वो वर्ण से होती है। इसी तरीके से हमारी जो ज्योमेट्री की स्टार्टिंग होती है वो पॉइंट से होती है। किससे होती है? पॉइंट या बिंदु। अगर इसकी कोई डेफिनेशन आपसे पूछेगा तो आप क्या बोलेंगे? नो लेंथ एंड नो ब्रेथ। इसकी कोई लेंथ नहीं होती, कोई ब्रेथ नहीं होती। दूसरा हमारा पॉइंट जो है वो है लाइन। क्या है? लाइन। लाइन हमारी कई तरीके की होती है। एक लाइन होती है हमारी सिंपल लाइन। क्या होती है? हमारी सिंपल लाइन। ठीक है। दूसरी जो लाइन होती है हमारी वो होती है हमारी कर्व्ड लाइन। क्या होती है? कर्व, जिसमें इस तरीके से कर्व बना होता है, इसे हम कहते हैं कर्व्ड लाइन। ये हमारी जो पहली वाली है ये है हमारी सिंपल लाइन। क्या है? सिंपल लाइन। और ये जो सेकंड नंबर पे है वो है हमारी कर्व्ड लाइन। क्या है? कर्व्ड लाइन। अब जो मैं थर्ड नंबर पे लाइन बता रही हूं आपको, वो क्या है? हमारी जो दो लाइनों से मिलकर बनेगी, दो सिंपल लाइनों से, 1 और 2। इसमें एक कंडीशन ये होती है, ये जो दो लाइनें हैं, ये वाली और ये जो लाइन है हमारी, इसमें इन दोनों लाइंस के मिडिल की जो भी डिस्टेंस होती है वो जो है हमारी इक्वल होती है। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो हर पॉइंट पे इक्वल है। उन्हें हम कहते हैं पैरेलल लाइंस, या फिर ऐसी दो लाइनें जिनके बीच की दूरी हर बिंदु पर समान होती है, वह हमारी कहलाती हैं समांतर रेखाएं या पैरेलल लाइंस। जिन दो लाइनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो हर बिंदु पर सेम होता है, वो जो हमारी लाइंस होती हैं वो कहलाती हैं हमारी पैरेलल लाइंस। क्या है ये? हमारी पैरेलल लाइंस। ठीक। अब जो मैं लाइन बता रही हूं आपको 4th नंबर पे, वो आपकी जो लाइन है वो है, ये क्या है हमारी? ये क्या है हमारी? कॉन्करेंट लाइंस। इन दो लाइंस को हम क्या कहते हैं? कॉन्करेंट लाइंस। कॉन्करेंट लाइंस। और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को कहते हैं हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट। क्या कहते हैं? इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ये जो दो लाइनें हैं जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं, उस पॉइंट को हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स, या फिर हिंदी में हम कहेंगे तो कहेंगे प्रतिच्छेद बिंदु। क्या बोलेंगे? प्रतिच्छेद बिंदु। और ये जो दो लाइनें हैं इनको हम कहते हैं कॉन्करेंट लाइंस। ठीक। एक कंडीशन और बताना चाहूंगी मैं आपको। मैंने आपको ऊपर एक टॉपिक पे बता चुकी हूं कि ये जो दो लाइनें होती हैं जिनके बीच की दूरी हर बिंदु पर सेम होती है, उनको हम पैरेलल लाइंस कहते हैं। लेकिन
अगर इन दो पैरेलल लाइंस को कोई भी लाइन इस टाइप से काटती है तो ये जो दो लाइनों को काट रही है ये लाइन, इसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स लाइन या फिर तिर्यक रेखा। ये जो दो लाइनों को एक लाइन तिर्यक रेखा ये काट रही है लाइन, इसको हम कहते हैं तिर्यक रेखा। क्या कहते हैं? तिर्यक रेखा, या फिर कहते हैं हम इसको ट्रांसवर्स लाइन। क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स लाइन। ठीक, ये जो दो समांतर रेखा हैं या पैरेलल लाइंस हैं, इनको जब कोई इस टाइप से लाइन काटती है तो उसको हम कहते हैं तिर्यक रेखा या फिर ट्रांसवर्स लाइन। मैंने आज जो आपको पढ़ाया है ये बताया, मैं उसको एक बार फिर से रिवाइज कर रही हूँ। मैंने आज जो टॉपिक स्टार्ट किया है वो है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में जो मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट पे बताया, आपको बताया पॉइंट यानी कि बिंदु। इसको अगर हम डिफाइन करेंगे तो इस तरीके से करेंगे, इसकी कोई लेंथ नहीं होती, कोई ब्रेथ नहीं होती, नो लेंथ नो ब्रेथ। सेकेंड नंबर पे जो है वो है आपका लाइन। लाइन हमारी क्या है, ये हमने लाइन के टाइप्स बताए हैं। पहला है सिंपल लाइन, फिर सेकंड नंबर पे बताया कर्व लाइन, जिसमें इस टाइप से कर्व बनेगा वो क्या हो जाएगी हमारी कर्व लाइन। थर्ड नंबर पे मैंने आपको बताया दो पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? जिनके बीच का जो डिस्टेंस होता है हर पॉइंट पे सेम होता है, वो हमारी होती हैं पैरेलल लाइंस। इसमें एक कंडीशन और बताई, जब इन दो पैरेलल लाइंस को कोई लाइन इस टाइप से काटती है तो उसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स लाइन या फिर तिर्यक रेखा। ठीक, और फोर्थ नंबर पे मैंने आपको बताया कि जब कोई दो लाइनें एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हैं तो उन लाइनों को हम कहते हैं कॉन्करेंट लाइन या फिर संगामी रेखाएं, और जिस बिंदु पर ये एक दूसरे को काटती हैं उसे हम कहते हैं प्रतिच्छेद बिंदु या फिर इंटरसेक्टिंग पॉइंट। मुझे लगता है आज का ये ज्योमेट्री का टॉपिक आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन आज मैं एक बात कहना चाहती हूँ, एक्चुअली क्या है, यूट्यूब हो या कुछ और, सभी पे इतने चैनल्स हैं, इतने लोग पढ़ा रहे हैं, सबका कंटेंट सेम होता है लेकिन पढ़ाने का तरीका अलग होता है। एक बात और, जितने पढ़ाने के तरीके होते हैं, बच्चों के समझने की स्ट्रेंथ या उनका जो तरीका होता है वो भी अलग होता है। सबको किसी एक टीचर का समझ में नहीं आता है। मैं अपनी ही कहती हूँ, जब मैं स्टडी टाइम पे थी तो मुझे किसी और टीचर का समझ में आता था, मेरी जो फ्रेंड्स थी उसको किसी और टीचर का समझ में आता था, लेकिन दोनों टीचर बेस्ट थे, लेकिन हमारी स्ट्रेंथ अलग थी, हमें समझ में किसी एक टीचर का नहीं आता था। यही बात मैं आपसे भी कहना चाहती हूँ कि आप एक के पीछे ना भागें, आप अपनी स्ट्रेंथ देखें, अपने माइंड का आईक्यू देखिए कि आपको किस टीचर का बहुत अच्छे से समझ में आता है, तो आप उसी टीचर को फॉलो करें, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। मेरी शुभकामनाएं आप सब लोगों के साथ हैं। थैंक यू। हाँ, एक बात और, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें। थैंक यू।